अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल उर्दू एजुकेशन 0.2 पर। तो आइए देखते हैं हम क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था लफ्ज़ और बोली। लफ्ज़ और बोली की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू को ही कलीमा कहते हैं और कलीमा की तीन किस्में हैं, इसमें फ़िअल हर्फ है। और मैंने पढ़ाया था इसम की माने के एतबार से दो किस्में हैं, बनावट के बार से तीन किस्में हैं। और मैंने पढ़ाया था कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। और फिर मैंने पढ़ाया था कि आलम की 6 किस्में हैं। और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसम नकरा की 5 किस्में। क्या पढ़ाऊंगा? इसम नकरा की 5 किस्में। तो आइए देखते हैं कहाँ पर, बोर्ड पर। देखिए, पहला नंबर क्या है? इसमें मुकब्बर। क्या है? इसमें मुकब्बर। दूसरा क्या है? इसमें मुसग्गर। और तीसरा क्या है? इसमें आला। और चौथा क्या है? इसमें सौत। और पांचवा क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। तो इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। पहली इसमें मुकब्बर, दूसरा इसमें मुसग्गर, तीसरा इसमें आला, चौथा इसमें सौत और पांचवा इसमें ज़र्फ़ है। तो आइए देखते हैं, एक तरफ से सारे को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और मैं ऐसा पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि माइंड में उतर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ बोर्ड पर देखिए। तो आइए देखते हैं इसमें मुकब्बर। पहला किस्म क्या है? इसमें मुकब्बर। देखिए, इसमें मुकब्बर वो इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। क्या है? बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। जैसे संदूक, बाग, कटोरा। देखिए, मिसाल के तौर पर सीधा समझना है, मुकब्बर मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। जैसे आप कबीर सुने होंगे, सगीर सुने होंगे, तो कबीर मीनिंग क्या होता है? बड़ा होता है। उसी तरह मुकब्बर मतलब बड़ा होता है। इसमें मतलब नाम होता है। कोई भी बड़ा चीज़ का नाम होगा उसे ही इसमें मुकब्बर कहेंगे। और तारीफ भी यही है, इसमें मुकब्बर व इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। बस इतना याद करना है, मुकब्बर मीन बड़ा, और इसमें मतलब नाम। जो चीज़ बड़ा होगा, जिसका नाम होगा, उसे ही क्या कहेंगे? हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। मिसाल क्या है? संदूक, बाग, कटोरा। ये किसकी मिसाल है? इसमें मुकब्बर की मिसाल है। आइए देखते हैं, इसमें नकरा की 5वीं किस्म है। और 5वीं किस्म में दूसरी किस्म क्या है? इसमें मुसग्गर। क्या है? इसमें मुसग्गर। तो देखिए, इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं? इसमें मुसग्गर वो इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो। क्या जाहिर हो बच्चों? छोटाई जाहिर हो। जैसे संदूक चा, बागीचा, कटोरी, लुटिया, प्याली। क्या? प्याली। ये सब किसकी मिसाल है? इसमें मुसग्गर की मिसाल है। आइए देखते हैं, यहीं पर परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे देखिए, मुसग्गर मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। जैसे सगीर मतलब छोटा, उसी से निकला है। मुसग्गर मतलब छोटा, और इसमें मतलब नाम होता है। कोई भी छोटा चीज़ होगा, उसका नाम होगा, उसे ही इसमें मुसग्गर कहेंगे। देखिए, यहाँ पर इसमें मुसग्गर वो इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो। जैसे संदूक चा, बागीचा, कटोरी, लोटिया। देखिए, मैंने क्या पढ़ाया था? इसमें मुकब्बर मतलब बड़ा। संदूक क्या है? बड़ा है। बाग क्या है? बड़ा है। इसमें मुकब्बर की मिसाल है। और यहाँ देखिए, इसमें मुसग्गर की मिसाल क्या है? बागीचा। बाग से निकला बागीचा, संदूक से निकला संदूकचा, कटोरा से निकला कटोरी, लोटा से निकला लोटिया, प्याला से निकला प्याली। ये सब किसकी मिसाल है? इसमें मुसग्गर की मिसाल है। और जहाँ पर ये नज़र आएगा बड़ा चीज़, वो किसकी मिसाल हो जाएगी? मुकब्बर की मिसाल हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर इसमें नकरा की तीसरी किस्म है। कौन सी किस्म है? तीसरी किस्म क्या है? इसमें आला। और चौथा क्या है? इसमें सौत। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे इसमें सौत। क्या पढ़ाएंगे? इसमें सौत। सौत का मीनिंग होता है आवाज़। क्या होता है बच्चों? आवाज़ होता है। इसमें मतलब नाम होता है। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा, इसमें सौत व इसमें नकरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो। जैसे म्याऊ म्याऊ, टन
टप, ये सब किसकी मिसाल है? को, ये सब किसकी मिसाल है? इसमें सौत की मिसाल है, क्योंकि इससे आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है। इसमें सौत ही मीन होता है आवाज़। देखिए वह इसमें नकरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो। जानदार, ये बिल्लियाँ क्या है? जानदार है। ये म्याऊं म्याऊं बोलती है तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यही इसमें सौत की मिसाल है। अगला टन टप, जैसे आप किसी चीज़ को बजाते हैं उससे आवाज़ निकलती है, वो क्या हो जाएगा? इसमें सौत की मिसाल हो जाएगी। जैसे कोयल कू कू करता है, वो किसकी मिसाल है? इसमें सौत की मिसाल है। और सीधा सिंपल परिभाषा है, इसमें सौत व इसमें नकरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो, जैसे म्याऊं म्याऊं, टन टप वगैरह वगैरह। किसकी मिसाल है बच्चों? इसमें सौत की मिसाल है। आगे देखते हैं इसमें नकरा की किस्म कौन सा किस्म है? इसमें आला। क्या? इसमें आला। तो इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला वो इसमें नकरा है जो किसी हथियार का नाम हो। हथियार का नाम हो उसे ही क्या कहते हैं हम? इसमें आला कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर औजार, हथियार। क्या याद करना आपको? औजार, हथियार। देखिए यहाँ पर चाकू काटने का औजार है, किसी चीज़ को काटा जाता है किससे? चाकू से। देखिए कलम, कलम से लिखा जाता है। मार्कर से जो पढ़ा रहे हैं, इसमें आला की मिसाल है। किसकी मिसाल है बच्चों? इसमें आला की मिसाल है। भाला, इसमें आला की मिसाल है। आरी, किसकी मिसाल है? इसमें आला की मिसाल है, वगैरह वगैरह। देखिए इसमें आला सिंपल कहते हैं, वो इसमें नकरा जो किसी आवाज़ या हथियार का नाम हो। जैसे चाकू हो गया। औजार, ये आवाज़ नहीं है बच्चों, क्या है? औजार। औजार या हथियार का नाम हो, जैसे चाकू हुआ, तलवार हुआ, कलम हुआ, भाला हुआ, आरी हुआ। ये सब किसकी मिसाल है? इसमें आला की मिसाल है। चाकू से भी किस चीज़ को हम काटते हैं, मार्कर से लिखते हैं, झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी? इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें नकरा की पांचवी किस्म कौन सी है? इसमें ज़र्फ़ है। कौन सी है? इसमें ज़र्फ़ है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आता ही है हर साल। 10th क्लास 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें ज़र्फ़ है। क्या देखते हैं? इसमें ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मतलब हो गया जमा हो सकता है, मकान हो सकता है। इसमें मतलब क्या होता है? नाम होता है। तो देखिए इसमें ज़र्फ़ व इसमें नकरा है जो किसी वक्त या जगह को ज़ाहिर करे। इसमें वक्त भी ज़ाहिर होगा, जगह भी ज़ाहिर होगा, उसे क्या कहेंगे हम? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, जैसे शाम। शाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है बच्चों? शाम, रात, दिन, आजकल, ये सब से वक्त ज़ाहिर हो रहा है। क्या ज़ाहिर हो रहा है? वक्त ज़ाहिर हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है मिसाल के अंदर? इसमें ज़र्फ़ वो इसमें नकरा है जो किसी वक्त या जगह, वक्त या जगह, वक्त में हो जाएगा, शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, साल हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? ये सब आपको वक्त में आएगा। और जब जगह की बात होगी तो जगह में क्या होगा? ईदगाह, स्कूल, मैदान, दरसगाह, कब्रिस्तान, ये सब जगह का नाम है। और इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ ही है, वो इसमें नकरा है जो किसी वक्त या जगह को ज़ाहिर करे। जिसमें वक्त भी ज़ाहिर हो, जगह भी ज़ाहिर हो, उसे ही इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अब मिसाल देख लिए यहाँ पर, दिन, रात, आजकल, ये सब किसकी मिसाल है? वक्त की। और जगह किसकी मिसाल है? मैदान हुआ, स्कूल हुआ, दरसगाह हुआ, ये सब किसकी मिसाल है? इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है और जगह की मिसाल है। आइए देखते हैं इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में बच्चों? इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। देखिए पहली किस्म ज़र्फ़ मकान और दूसरी किस्म ज़र्फ़ ज़मा। क्या है? ज़र्फ़ ज़मा। मकान मतलब होता है जगह। क्या होता है बच्चों? जगह होता है। और ज़मा मतलब क्या होता है? ज़मा मतलब हो जाएगा आपको वक्त। क्या हो जाएगा? वक्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें ज़र्फ़ की पहली पहली किस्म क्या है? इसमें ज़र्फ़ है कि पहली किस्म ज़र्फ़ मकान है। और परिभाषा क्या है? वह इसमें ज़र्फ़ है जिससे किसी जगह का पता चले। जगह का जो पता चलेगा उसे ही हम ज़र्फ़ मकान कहेंगे। जैसे ईदगाह, जगह का पता चल रहा है, एक जगह है जिसका नाम है ईदगाह। आगे देखिए स्कूल, ये भी जगह का नाम है और मकान की मिसाल है। आगे देखिए मस्जिद, आगे देखिएगा दरसगाह, कब्रिस्तान, ये सब किसकी मिसाल है बच्चों? ज़र्फ़ मकान की है। आपके माइंड में उतर गया होगा। मकान मतलब जगह, मकान
मतलब जगह होता है। और इसमें ज़र्फ़ की दूसरी किस्म क्या है? ज़र्फ़ ज़मा है बच्चों। क्या है? ज़र्फ़ ज़मा। और ज़मा मतलब ही होता है क्या? वक्त होता है। क्या होता है बच्चों? वक्त। इसमें देखिए यहाँ पर तारीफ़, वो इसमें ज़र्फ़ है जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो, वक्त या ज़माना मालूम हो, उसे ही क्या कहते हैं? हम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शाम हुआ, दिन हुआ, रात हुआ, साल हुआ, महीना हुआ, ये सब किसमें आ रहा है? ज़र्फ़ ज़मा में आ रहा है, क्योंकि वक्त ज़माना मालूम हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़े हैं। इसमें नकरा की 5 किस्म है। पहली है इसमें मुकब्बर, दूसरा इसमें मुसग्गर, तीसरा इसमें आला, चौथा इसमें सौत और पाँचवा इसमें ज़र्फ़ है। तो आइए देखते हैं पहली किस्म है। इसमें मुकब्बर वो इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। मिसाल के तौर पर आपको जो चीज़ भी मालूम होगा, ये बड़ा मालूम होगा, उसे ही क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर कहेंगे। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं? संदूक। दूसरा किस्म क्या है? इसमें मुसग्गर। मुसग्गर मतलब होता है छोटा, जो भी चीज़ छोटा नज़र आएगा वह इसमें मुसग्गर की मिसाल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर संदूकचा, बागीचा किसकी मिसाल है बच्चों? इसमें मुसग्गर की मिसाल है। आगे देखिए इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? जो किसी औजार या हथियार का नाम हो, जैसे चाकू, कलम, क्या कहते हैं? मार्कर, कोई भी चीज़ होगा जिससे काम करने का पता चले, उसे क्या कहते हैं हम? इसमें आला कहते हैं। और अगला मिसाल क्या है? इसमें सौत। इसमें सौत में होता है आवाज़। क्या होता है बच्चों? आवाज़। जहाँ पर आवाज़ का पता चले, आवाज़ सुनाई दे, उसे इसमें सौत कहते हैं। देखिए इसमें सौत वह इसमें नकरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो, जैसे मियाँ मियाँ, टन टन, टप, को या कुत्ता की आवाज़ सुनाई देती है। जो भी आवाज़ सुनाई दे वो सब किसकी मिसाल है बच्चों? इसमें सौत की मिसाल है। अगला देखिए इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? जिसमें ज़माना भी होगा, वक्त भी होगा, या मतलब जगह भी होगा। और जहां पर आपको ये वक्त या जगह का मालूम हो, जहां पर भी आपसे पूछ ले वक्त या जगह, समझ जाइएगा इसमें ज़र्फ़ की ये बात चल रही है। मिसाल के तौर पर वक्त से आ जाएगा आपको, क्या कहते हैं? शाम हुआ, रात हुआ, दिन हुआ, आज हुआ, कल हुआ, ये सब वक्त में आ जाएगा। जगह समझ जाइए ईदगाह, स्कूल, मैदान। और इसमें ज़र्फ़ की ही 2 किस्में है, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा। पहली देखिए वह इसमें ज़र्फ़ है जिससे किसी जगह का पता चले, उसे क्या कहते हैं? ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे ईदगाह, स्कूल, मस्जिद, दरसगाह, कब्रिस्तान, ये सब क्या है? क्या कहते हैं? ज़र्फ़ मकान है। और दूसरी किस्म क्या बच्चों? ज़र्फ़ ज़मा है। और ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं? जिसमें वक्त या ज़माना मालूम हो, जैसे शाम हुआ, दिन हुआ, आज हुआ, कल हुआ, ये सब किसकी मिसाल है? ज़र्फ़ ज़मा की मिसाल है। बच्चों मेरे पढ़ाने का अंदाज़ सही लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए ख़त्म करता हूँ मैं आज क्लास यहीं पर, फिर मिलेंगे आपको कल दूसरे वीडियो के